औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम इस्लाम बमुकाबला कौमियत के मौजू पर डिस्कस करेंगे। सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद बारी ताला है कि ए लोगो, हकीकत यह है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ से बाखबर है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में मसावात का ये अजीम उसूल बयान फरमाया है कि किसी की इज्जत और शराफत का मयार उसकी कौम, उसका कबीला या वतन नहीं है, बल्कि तकवा है। सब लोग एक मर्द और औरत यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कबीले, ख़ानदान या कौमें इसलिए नहीं बनाई कि वो एक दूसरे पर अपनी बड़ाई जताएं, बल्कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि बेशुमार इंसानों में बाहमी पहचान के लिए कुछ तकसीम कायम हो जाए, जबकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर कौमियत के फितने ने इंतहाई मोहलक ज़रब लगाई है। इसके असरात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक जिंदा आदमी के तमाम आज़ा काट कर अलग अलग कर दिए जाएं। हाथ अलग पड़े हों, पैर अलग, टांगें अलग और धड़ अलग हो, सीना कहीं पड़ा हो तो सर कहीं। कौमियत के फितने ने उम्मत वहदत की यही हालत की है। जैसा कि दौर जाहिलियत में दोस्ती और दुश्मनी का मयार कबायली असबियत पे हुआ करता था। मुख्तलिफ कबीलों में इत्तेहाद व मुखालफत की बुनियाद पर माशरती ताल्लुकात इस्तवार होते थे। कबीले के किसी भी फर्द की किसी से लड़ाई हो जाती तो वो तमाम कबीले की लड़ाई तस्वुर की जाती। इत्तेहादी कबीले पर भी इस कबीले की मदद को आना जरूरी होता। इस बात से किसी को कुछ सरोकार न होता था कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद तमाम बुतों की नफी की और मुशरिकीन अरब ने जितने भी बुत बना रखे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के एक ही वार में सबको मिस्मार करके रख दिया। आकाए दो जहां इमाम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तसव्वुरात को बातिल करार दिया और ताल्लुकात की बुनियाद को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर इस्तवार किया। कबीले, कौम और वतनियत के बुतों को पाश पाश किया। जिसने कलमा पढ़ लिया वो भाई करार पाया। इसके दुख दर्द में शरीक होना, इसका ख्याल रखना, हत्ता कि इसके लिए जान तक दे देने का ऐलान किया गया। जबकि सगे खूनी रिश्तेदार जिन्होंने इस कलमे का इनकार किया वो दुश्मन करार पाए। इसी कलमा तौहीद ने इन सब के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि हर एक का मरना जीना इसी कलमे की खातिर हो गया। जो इस कलमे का हुआ वो इनका हुआ और जिसने इसका इनकार किया वो इनका दुश्मन बना। इनकी मोहब्बत इस कलमे के लिए थी और नफरत भी इसी कलमे की खातिर, दोस्ती भी इसी के लिए और दुश्मनियां भी इसकी बुनियाद पर कायम हुई। कोई रोम से आया था तो कोई फारस से, लेकिन कलमा पढ़ लेने के बाद सब एक जान हो गए। वो अरब जो पहले कौमों और कबीलों की आवाज पर जंग व जदल किया करते थे, अब इनका नारा यही कलमा था। इसी की खातिर जंग थी, इसी की खातिर सुलह। जो इस कलमे की खातिर जान दे गया, ज़बान नबुव्वत से इसके लिए बिशारतों का ऐलान हुआ और जिसने इस कलमे के अलावा किसी तासुब की बुनियाद पर जान दी वो नाकाम करार पाया। अल्लाह ताला को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जिनका सब कुछ यही कलमा हो। इसके अलावा वो तमाम ताल्लुकात असबियत व जाहिलियत हैं। कत्ल व कताल मायूब चीज़ है, लेकिन इस कलमे की सरबुलंदी और दीन के नफाज की खातिर हो तो इस अमल पर फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला इनकी अदाओं की कसमें खाते हैं। इनके बारे में दर्जात की बुलंदी के ऐलानात किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी कौम, कबीले या वतन की नियत से जंग करता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये असबियत और जाहिलियत है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें कौमियत और हर किस्म के असबियत से महफूज फरमाए। आमीन।